स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। इस क्लास में हम लोग जो है मैं साइंस का पेपर करवाता था, लेकिन कुछ दिनों से 2-3 दिनों से मैं वीडियो के माध्यम से आ रहा था कि डायरेक्टली मैं लाइव आपको पढ़ा सकूं। तो इस तरह के माध्यम से आ रहा था, तो ज़रूर सॉरी उसके लिए। आज हम 30वां पेपर यानी 300 पेपर 300 क्वेश्चन मैं कराऊँगा, आज पूरा करा दूँगा। और इसका टारगेट है, इस क्लास का टारगेट है 1000 क्वेश्चन कराने का, जो लगभग पूछे जाने वाले प्रश्न है और पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न है। तो जरूर आगे वीडियो को जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आगे तक देखने के लिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप लोग ये देख रहे होंगे कि एक यूट्यूब चैनल भी है, तो यूट्यूब चैनल पे ये भी प्रसारित हो रहा है और ये फेसबुक पेज भी है और इंस्टाग्राम पेज भी है। तो आप जहाँ पे जा सकते हैं, कहीं भी किसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको किसी भी जगह प्लेटफॉर्म पे जा करके आप सर्च कर सकते हैं, चाहे लिंक्डइन हो या फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी भी हो, आपको वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन इस तरह की मिल जाएंगी। जब क्लासेस होती है, कब कौन से बैच कितने बजे चल रही है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पुरुषों में बंधता जो होते हैं जिन खाली स्थान में होता है, एक्स गुणसूत्र में, एक्स वाई गुणसूत्र दोनों में, और या तो एक्स गुणसूत्र या तो वाई गुणसूत्र या वाई गुणसूत्र, कौन से गुणसूत्र में होता है। तो आपको पुरुषों में जो बंधता जो होता है आपको होता है एक्स गुणसूत्र यानी ए में, ठीक है, इस तरह से। चलिए अगले प्रश्न जो है, इसमें अधिकतर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो खाली स्थान वाले ऑप्शन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। जैसे खाली स्थान दिया हुआ है कि शरीर का सबसे कठोर और अत्यधिक खनिज युक्त पदार्थ कौन सा है। आपको ये सब आप सब पढ़े होंगे कि खनिज सब में पाया जाता है, लेकिन कौन क्या है इसमें, तो दांत में होता है। तो दांत, हाँ, एक ऐसी चीज़ है जिसमें खनिज युक्त पदार्थ और कठोर भी होता है। खोपड़ी, तामचिन, हड्डियाँ, इनमें से कौन होगा। एक तामचिन ऑप्शन सी ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसे ये इनामेल एक दांत ही है, लेकिन देखिए अगर खाली दांत ऑप्शन आता तो दांत लगा सकते थे, लेकिन तामचिन दे दिया है। इनामेल एक दांत का प्रकार ही होता है। इसे इट इज वन ऑफ द 4 मेजर टिश्यूज से बना हुआ होता है। 4 तरह के मेजर टिश्यू से बना हुआ होता है। ये 4 तरह के मेजर टिश्यू से बना हुआ होता है। विच मेक्स द अप टूथ alongs with the detained सिमेटेन एंड डिटेंट डेंटल जो भी होते हैं ओपम्स को क्या करता है। ये तामचिन का मेन जो बनने का एक तरीका है, वो उसका एक यही है कि सही तरीका कि इनामेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो 4 तरह के टिश्यू से मिलकर के होते हैं। ये सबसे कठोर और अत्यधिक खनिज युक्त होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मटेरियल मिलकर के बना हुआ था। समझाने का मतलब यही था, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि एस्कॉर्बिक एसिड को के रूप में जाना जाता है, कौन से रूप में जाना जाता है। खाली स्थान, विटामिन सी को विटामिन ए के रूप में, विटामिन B9 के रूप में, इनमें से कोई नहीं। एस्कॉर्बिक एसिड को आल्सो नोन एज द कार्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को जो है, एस्कॉर्बिक एसिड को हम आल्सो नोन मतलब विटामिन सी के रूप में जाना जाता है, यानी ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। इट इज़ द वाटर सोल्यूबल, ये वाटर में घुलने वाला होता है और फाउंड इन द सिट्रस एंड अदर फ्रूट्स एंड जो भी फ्रूट्स होते हैं जो जिसमें विटामिन सी का प्रेजेंटेशन होता है, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाए जाते हैं। और जो भी ये वाटर में सोल्यूबल होता है, पानी में मिल जाने वाला होता है, ठीक है। जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो उस तरह से समझ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे रक्त अल्पता जो होता है, रक्त अल्पता जो रक्त की कमी होती है किस स्थिति के कारण होता है। आरबीसी के कमी के कारण, डब्ल्यूबीसी के कमी के कारण, प्लेटलेट्स के कमी के कारण, इनमें से कोई नहीं। आपको कौन सा है इसमें स्थिति बताइए कि रक्त की कमी हो जाती है। अगर आपके अंदर अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो गई तो आपको कुछ दिन टिक सकते हैं, लेकिन रक्त की कमी होने से एक एनीमिया रोग होता है, वो होता है आरबीसी की कमी होने से, आरबीसी, है ना। ये तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। रक्त अल्पता जो होता है, रक्त की कमी जो होती है। आरबीसी में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, जो भी होता है आयरन की कमी। अगर आरबीसी में आयरन की कमी हो जाए, अगर बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि आरबीसी एक ऐसा चीज़ है जो उसका उसके होने से कारण उसके
होने के कारण जो होते हैं, वो रेड होने के कारण जो होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंस होता है आयरन का। ठीक है, तो आयरन की कमी से एक एनीमिया रोग होता है आरबीसी में। इनमें प्लेटलेट्स की कमी से कोई मतलब नहीं मरता। चौथा नंबर प्रश्न हो गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न में देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, खाली स्थान जो पूछे जाते हैं प्रश्न वो चिकित्सा विशेषता है जो गुर्दे के कार्य के रूप में संबोधित करता है, कौन सा है? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी एक सांस से रिलेटेड है, यानी इम्यूनी सिस्टम से रिलेटेड है, हमारे सांस वगैरह दिक्कत हो, लंग्स से रिलेटेड है। नेफ्रोलॉजी एंड ये सबसे अच्छा कि गुर्दों से संबंधित है, यानी बी नंबर ऑप्शन कंफर्म है। गैनोलॉजी मतलब ये जो है लेबर वार्ड जब सुने होंगे, जिसमें प्रसूति रोग विशेष से संबंधित है, यानी स्त्री रोग विशेष से संबंधित है। तो गैनोलॉजी यहाँ पे होता, लेकिन यहाँ पे हो गया है सी नंबर ऑप्शन गैनोलॉजी। तो ये नहीं, ऑप्शन नहीं होगा, ये भी मोनोलॉजी नहीं, तो बी नंबर ऑप्शन होगा नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी गुर्दों से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, जैसे कि आप लोग देखते हैं, रोज डेली देखते हैं वीडियो को, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है? आपको फुसफुस धमनी है ना, फुसफुस धमनी है कि फुसफुस सीरा है कि महाधमनी है? धमनी का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहा है सबसे बड़ी धमनी, तो सीरा का क्यों नाम ले, सीरा महाधमनी, दो ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे, दोनों में से चुनना है कि बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा महाधमनी है अरोटा, अरोटा जिसको महाधमनी के नाम से जाना जाता है, महाधमनी, यानी कौन सा? सी नंबर ऑप्शन होगा, धमनी, महाधमनी, सी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए, द लार्जेस्ट आर्टरी इज अरोटा, द मेन हाई प्रेशर पंप लाइन कनेक्टेड टू द हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है। जो हमारे हार्ट होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है। क्या जो अरोटा होता है हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। एक सिर्फ पाइपलाइन है ये, जो क्या करता है? सबसे हाई ब्लड प्रेशर को कंटेन करता है और मतलब कि ये कंट्रोल में रखता है। ठीक है, एक ऐसा हार्ट ब्लड प्रेशर की खून की जो प्रेशराइज जो इसमें धक्का पड़ता है, क्या होता है? खून की धक्का पड़ने से लोगों को क्या होता है? इस तरह से आपको ये पाइप फटने की चांसेस होता है, लेकिन एक अरोटा एक ऐसी धमनी है वो सबको कंट्रोल में करके रखता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जिसमें आपको प्रश्न में पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने जाने वाले प्रश्न है। एक मानव यकृत का वजन सामान्य रूप से लगभग होता है, कैसा, कितना होता है? आपने पढ़ा होगा, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आपको मिलता होगा किस तरह से ऑप्शन, आपको ये निर्भर करता है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो मैं बताता हूँ मानव का यकृत जो होता है वो कितना होता है। मानव का यकृत जो होता है वो कितना किलो का होता है? ये तो होता है आपको 2 किलो का, तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि जिसका 2 किलो का हो गया वो 1 किलो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 700 ग्राम तो दम कम है। तो 1 किलो लगभग जो हम कह सकते हैं कि लड़कियों में होता है, लड़कियों में होता है, क्योंकि लड़कियों का जो सारा ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होता है? लड़कों के अपेक्षा लड़कियों का ऑर्गन का साइज छोटा होना, वेट सब छोटा होना, ये सब तरह सारे जो होते हैं इस तरह से होता है। लेकिन पॉसिबल ये है कि मानव शरीर में पूछ रहा है, तो मानव शरीर में 1.5 किलो वजन का एक हमारे हार्ट होते हैं, जिसका वेट तो जो होता है 15 सेंटीमीटर है ना, वेट जो होता है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का एक क्या होता है? चौड़ाई होता है। ठीक है, इट इज़ द बोट हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन, जो सबसे हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन है जो अंदर रहता है, एंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। अगर पूछेगा कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड्स कौन है, तो यकृत लार्जेस्ट ग्लैंड है ना, सबसे बड़ा। और इंटरनल हैवीएस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो भी यकृत। तो इस तरह से हो सकता है। ये 7वां नंबर में 2-3 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आपको धीरे धीरे जो है ऑप्शन के अनुसार आपको मिलते जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न में आपको ये दिख रहा होगा कि जैसे कि आप लोग डेली बाय डेली आप लोग देखते हैं और सारे चीज़ों को अपने आप अंदर ऑब्जर्व करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनः जनन और नवोदित द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? हाइड्रा, खमीर,
प्लेनेरिया एंड प्लाज्मोडियम। ये जो है किस तरह से आपको, हाइड्रा इज द स्मॉलेस्ट फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो है, हाइड्रा क्या है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा मैं बताता हूँ। एक हाइड्रा एक ऐसी चीज़ है जो क्या करता है, फ्रेश वाटर में पैदा होता है, सबसे फ्रेश वाटर में। जैसे कि हम कह दिए अभी कि जो है अगर हम 1 लोटा पानी रख दिए, मान लिया जाए 1 लोटा हम पानी रख दिए, है ना, इस तरह से, तो क्या हो गया, इसमें अगर 1 लोटा पानी हम 10 दिन तक इसको छोड़ देते हैं तो इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, इसमें हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा। ये फ्रेश वाटर में सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं। तो कौन कहता है कि साफ पानी अगर 1-2 घंटे तक भी रख दिया जाए तो क्या होता है, उसमें हाइड्राज का जो छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पैदा होना शुरू हो जाता है। कहीं कहीं देखिएगा साफ चीज़ों में कि वो चीज़ें जो ऐसी चीज़ें होती है कि जहाँ पे पॉसिबल नहीं है लेकिन उसमें हाइड्रा का निर्माण हो गया है। तो इस तरह से ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। और कहीं कहीं तालाब वगैरह में इसको बड़े मात्रा में आपको देखने को मिलेगा, जैसे इस तरह की मात्रा में आपको देखने को मिलेगा, है ना। इस तरह से आपको लेयर बने हुए रहते हैं, है ना, इस तरह से देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं। और ये आपको सिर्फ अगर ध्यान केंद्रित करके आपको देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए जैसे कि हम लोग कहते हैं, रोज़ डेली कहते हैं कि सभी जीवों में प्रतिरक्षा प्रणाली के अध्ययन में शामिल जीव विज्ञान की शाखा जो होती है वो क्या कहलाता है। अब प्रतिरक्षा प्रणाली अब समझ रहे हैं, एंटीबायोटिक जो सिस्टमेटिक चीज़ें हैं उसमें क्या कहलाता है। The branch of biology involves in the study of immune system in the organism is called immunology। इम्यूनोलॉजी कहा जाता है इसको। तो ए नंबर इम्यूनोलॉजी जो है ये क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनी सिस्टम। आपने कोविड के समय देखा होगा कि इम्यूनी सिस्टम घट गया, उसका प्रतिरक्षा जो रोग प्रतिरक्षा क्षमता था वो घट जाता था। तो क्या होता है, इम्यूनी सिस्टम इसका जो कमज़ोर हो गया है तो उसके लिए मजबूत करने के लिए आपको क्या करते थे, योगा करते थे। योगा करते करते आपको उसमें सुधार आते थे। तो सांस लेने की जो क्षमता है उसमें कमज़ोर हो जाता है जिस तरह से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रहास विटामिन था जिसे रासायनिक रूप में उत्पादित किया गया था। कौन सा ऐसा विटामिन था जिसे हम रासायनिक रूप में भी उत्पाद किया गया था। तो विटामिन के नॉट पॉसिबल। विटामिन सी एकदम नॉर्मल किसी भी बेसिक चीज़ों से आप प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि केमिकली आप यूज करके प्राप्त कर सकते हैं रासायनिक यूज से, ठीक है। विटामिन डी आपको कहीं ऐसा नहीं है कि आपको प्राप्त करने की, तो इससे बनाना इसको नेचुरली भी प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन ए तो आपको किसी भी सोर्स से आपको मिल सकता है, ठीक है। तो विटामिन सी जो है रासायनिक रूप से बनाया गया था, ठीक है। विटामिन सी, तो विटामिन सी डिजॉल्व इन वाटर डिस्कवर्ड किया गया था विटामिन सी को 1912 ईस्वी में, जिसे है ना इस तरह से प्रोड्यूस किया गया था। जैसे लेकिन डिस्कवर किया गया था कब, डिस्कवर किया गया था 1912 में, लेकिन इन 1933 नहीं, 1933 इज वाज द फर्स्ट विटामिन सी टू बी द केमिकल प्रोड्यूस। ये केमिकल प्रोड्यूस कब किया गया था, 1933 में प्रोड्यूस किया गया था, लेकिन खोजा कब गया था, 1912 में, यानी 1912 में ही खोजा गया था, लेकिन प्रोड्यूस किया गया था केमिकली रूप से कब, 1933 में। इट इज ऑन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट ऑफ द सिंबल मेडिसिन्स। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं WHO के जो हैं उसमें शामिल किया गया था केमिकली रूप से जब ये सम्मिलित हुआ था, तो ठीक है इस तरह से। चलिए वीडियो तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर किसी तरह का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप चले जाएं और यूट्यूब चैनल पे आपको इस तरह से PDF मिलने की संभावनाएँ बहुत ही रहती है। तो आप ज़रूर अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करें, आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।